जॉय बांग्ला, जॉय पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शेख मुजीबुर रहमान की, जो 1970 के इलेक्शन के बाद मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के मुत्तफिका वजीर आजम बनने वाले थे। लेकिन 1970 के इलेक्शन का रिजल्ट दिसंबर में आता है और मुल्क में सियासी कंफ्यूजन की वजह से असेंबली का इजलास लेट हो जाता है, जिस पर शेख मुजीबुर रहमान ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तान में मार्शल लॉ के खात्मे और असेंबली का इजलास बुलवाने के लिए एक जबरदस्त तकरीर करते हैं। बांग्लादेश के क़याम के बाद हिंदुस्तानी मीडिया ने मगरबी पाकिस्तान में ऐसा तासुर देना शुरू किया कि जैसे शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का गद्दार था, और इस तरह हिंदुस्तानी मीडिया ने बाकायदा मंसूबाबंदी से ऐसी किताबें छापना शुरू की कि जिनसे ये तासुर मिलता था कि जैसे शेख मुजीबुर रहमान बहुत अरसे से अलहदगी चाहते थे। हालांकि शेख मुजीबुर रहमान की 1970 की रेडियो पाकिस्तान पर इलेक्शन तकरीर सुने तो उसमें वो मशरकी और मगरबी दोनों पाकिस्तानों की तरक्की की ख्वाहिशमंद नजर आते हैं। हिंदुस्तानी लॉबी ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए शेख मुजीबुर रहमान की 7 मार्च वाली तकरीर में बहुत कांड छांट करके इस तकरीर को बांग्लादेश की आज़ादी की तकरीर बना दिया। आपना जानें दोष की आमादेर आजके तिनी आमी प्रेसिडेंट याहिया खान साहेবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন, আলাপ আলোচনা করেছি। আমি পাক শুধু বাংলার নয় পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু তবে অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না। জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখা দেখি হবে না। যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা করবেন না। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के कई सालों बाद बांग्लादेश आर्मी के डिप्टी चीफ और अवामी लीग की हुकूमत में आला ओहदों पर रहने वाले एयर वाइस मार्शल ए.के. खंडकर ने 2014 में एक किताब लिखी जिसका नाम भुटोर बायर 1971 था, और इस किताब में अवामी लीग के अपने आला ओहदेदारों ने तस्लीम किया कि शेख मुजीबुर रहमान मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे और शेख मुजीब की 7 मार्च की तकरीर के बहुत से अहम हिस्से गायब कर दिए गए हैं। और इस तकरीर के आखिर में शेख मुजीब में जॉय बांग्ला, जॉय पाकिस्तान का नारा लगाया था। রক্ত আরো দেব, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান। बाद 2018 में ए.के. खंडकर बांग्लादेश में मौजूद हिंदुस्तानी लॉबी के दबाव की वजह से अपने इस बयान से पीछे हट गए थे। मशरकी पाकिस्तान के लोग अलहदगी चाहते थे और शेख मुजीबुर रहमान एक गद्दार था। ये बात हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी का वो झूठ था जो मगरबी पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन दूरियां पैदा करने के लिए आज तक बोला जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और 1943 में मुस्लिम लीग बंगाल के सरगर्म कारकुन थे और पाकिस्तान हासिल करने की जिद्दोजहद में दीवाना वार सरगर्म रहे। एक दूसरे तनाजुर में भी देखा जाए तो 1970 का इलेक्शन शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के झंडे तले मुत्तहदा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए लड़ा था, जबकि अगर मौजूदा दौर के हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे को मान भी लिया जाए कि अवामी लीग अलहदगी चाहती थी, तो भी अवामी लीग को मशरकी पाकिस्तान की 6.5 करोड़ आबादी में से सिर्फ 1,29,00,000 लोगों ने वोट दिया। तो गोया अगर 1 करोड़ लोग अवामी लीग के हमायती थे तो 5 करोड़ लोग ऐसे भी थे जिनको अवामी लीग से कोई सरोकार नहीं था। शेख मुजीबुर रहमान को मार्च 1971 के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के दौरान जब शेख मुजीब को 9 माह के बाद बताया गया कि सकूते ढाका हो गया है, तो शेख मुजीबुर रहमान ज़ारो कत्तार रोने लगे और शेख मुजीब ने कहा, मुझे रेडियो पाकिस्तान ले चलो, मैं अभी बंगाल के लोगों से खिताब करूंगा और पाकिस्तान वैसे का वैसा कायम रहेगा। पाकिस्तान फाल हो गए, इंडिया ने फतह कर ली,
تو ادھر جو پاکستان میں میں نے یا کو اتار کے تو میں نے خود اپنے میں بن گیا. شیخ مجیب ایک دم جیسے نا اس کو سپرنگ لگا تھا, اچھل کے کھڑا ہو گیا غصے میں, کہتا ہاؤ اٹ از پاسبل, آئی ایم میجارٹی لیڈر, یو آر یوزر پر, یہ الفاظ تھے, یو آر یوزر پر, آئی ایم میجارٹی لیڈر, تم کیسے بن سکتے ہو پرائم منسٹر, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. ابھی مجھے ریڈیو پہ ٹی وی پہ لے چلو, ابھی میں اپنے بنگلہ دیش والوں کو, بنگال والوں کو کہتا ہوں, ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے, میں تقریر کرتا ہوں, صبح پاکستان اسی طرح ایسٹ پاکستان رہے گا. یہ الفاظ. شیخ مجیب الرحمان نے قائد اعظم کی قیادت میں تحریک پاکستان کے لیے سرگرم کردار ادا کیا تھا. شیخ مجیب الرحمان فاطمہ جناح کے جلسوں میں ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی ہر تقریر پاکستان زندہ باد پر ختم کرتے تھے. It is this that underlies the anguish and the anger of the Bengali people. The same sentiment is reflected among the downtrodden people of neglected areas of West Pakistan. Our manifesto sets out a comprehensive strategy for resolving these fundamental issues. A real living democracy must be established. Pakistan Jindabad. آج کی ہماری نسل کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا، اور آج ہم جس خطہ زمین کو پاکستان کہتے ہیں یہ دراصل مغربی پاکستان ہے. اگرچہ دشمن نے ہم میں بہت دوریاں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مغربی پاکستان اور بنگال کے لوگوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ لوگ ایک ہوئے تھے تو انہوں نے 1947 میں انگریزوں اور ہندوؤں کو شکست دے کر ایک عظیم مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ دونوں طرف کے مسلمانوں کو 1947 والا اتحاد دوبارہ سے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی دوریاں ختم کر کے ان کو وہ ناقابل شکست طاقت بنا دے جس نے 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کی. جوائے بانگلہ، جوائے پاکستان. আমার দেশ পাকিস্তান, ও সোনার দেশ পাকিস্তান, ও আমার দেশ পাকিস্তান, 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 পাকিস্তান. Pakistan Jindabad.